नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज पर्यावरण दिवस है। आज 5 जून पर्यावरण दिवस। तो हम लोगों का कर्तव्य होता है कि कम से कम पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम नहीं अधिक तो एक भी पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने के क्रम में थोड़ा सा योगदान दें। हम भी लगाएंगे और आप लोग भी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। कम से कम एक पौधा, एक छोटी सी पहल दुनिया बदल सकती है। एक छोटी सी पहल दुनिया बदल सकती है। तो बस मेरा आशा है कि आप लोग थोड़ा कम से कम नहीं अधिक तो एक पेड़ अवश्य लगाएं। किसी भी चीज़ का एक पेड़, जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो, प्रदूषण कम हो। बारिश, पेड़ पौधा लगाने से बारिश समय पे होगी, किसान के लिए बहुत ही अधिक फायदा होगा। तो इस सब बातों को छोड़ते हुए आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 का 4 क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन बच गया था, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन था। इसको आज कर लेते हैं, आज लास्ट ये वाला, और उसके बाद देख लेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ये सवाल कह क्या रहा है, इसे बनाना कैसे, इसे सोल्व कैसे करना है। आसान सा है, जैसा कि आप लोगों को दिख पा रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं एक बार। हमें कह क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और सिद्ध क्या करना है, दिखाना क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह क्या होता है, या तो 9m होता है, या तो 9m प्लस 1 होता है, और या तो 9m प्लस 8 होता है। यह हमें क्या करना है, दिखाना है। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है दर्शाने के लिए, तो सबसे पहले हमें दो चीज मानना है। पहला जो संख्या दिया है कि कोई धनात्मक पूर्णांक या जो कुछ भी दिया है उसको मान लेना है ए, और दूसरा बी मानना है। बी क्या मानना है, तो यहाँ जो भी दिया गया है, जो कुछ भी दिया गया है, ठीक ना, 2q आता है, 2m है, 3m या जो कुछ भी है, उसमें जो पहले वाला, ठीक ना, यहाँ जो पहले वाला है उसको बी मान लेना है। यानी कि इसमें क्या है, 9 दिया है, ठीक, तो 9 को हमें क्या कर लेना है, बी मान लेना है। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, है क्या, तो लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, पता नहीं कौन सा है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा बी बराबर 9। हमें क्या की, सबसे पहले क्या करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, फिर उसके बाद b बराबर जो यहाँ दिया रहेगा वो एगो कोनो मान लेना है, ठीक, 9 है तो 9 मान लेते हैं। अब हमें प्रयोग किसका करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि ए अगर कोई संख्या है, ए बराबर BQ प्लस R, जहां क्या होता है, R जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा छोटा होता है B से। यही बात हम इन दोनों संख्या के लिए करेंगे। तो क्या होगा, ए बराबर 9Q प्लस, ए बराबर 9Q प्लस R क्या होगा, तो लिखेंगे जहां R क्या है, या तो 0 है, या तो 0 से बड़ा है, या तो छोटा है किसी से, B से। तो B के स्थान पे यहाँ क्या है, 9 है, तो R छोटा है 9 से। तो यहाँ से अर्थात क्या होता है, तो R बराबर लिखेंगे, अर्थात R बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या डॉट 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 कहाँ तक, या 8 होगा। या तो 1 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5, 6, 7 और 8 तक। 9 से छोटा, 0 से शुरू होगा और कहां तक होगा, 8 तक होगा, ठीक। अर्थात लिखेंगे अतः ए को 9Q प्लस 1
9q प्लस 2 डॉट 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 9q, बहुत अधिक है इसलिए डॉट डॉट कर लेते हैं, 9q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अर्थात अगर शेष 0 बचता है तो 9q होगा, शेष 1 बचता है तो 9q प्लस 1 होगा, शेष 2 बचता है तो 9q प्लस 2 होगा, शेष 3 बचेगा तो 9q प्लस 3 होगा, शेष 4 बचेगा तो 9q प्लस 4 होगा, 5 बचेगा तो 9q प्लस 5 होगा, 6 बचेगा तो 9q प्लस 6 होगा। ठीक, इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब बारी बारी से ले लेते हैं, ठीक, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके है, तो वैसे 8 9 वो हो जाएगा, तो हम उतना नहीं करना है, बाद बाकी इसी प्रकार करके चले आगे बढ़ जाएंगे। लिखते हैं पहला, लिख लेते हैं स्टेप 1, यहां से एक लकीर बना लेते हैं। स्टेप 1 क्या है, तो पहला आएगा a बराबर 9q, a बराबर 9q। अब हमें क्या निकालना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दिखाना है। क्या दिखाना है हमें? घन दिखाना है। तो हम यहां से घन ले लेते हैं, तो घन क्या लिखेंगे, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर घन कर लेते हैं, क्या होगा, a का क्यू बराबर 9 q का क्यू, 9 q का क्यू। अब इसको कर लें, यहाँ से हो गया यार 9 9 में 81, 81 9 में 729 q का q, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 81 q का q, 81 गुने उतना q का q, या 9 इंटू m लिख लेंगे, जहां m बराबर क्या है, 81 q का q। ठीक, यानी कि पहला तो देख लिए कि वो कंडीशन में हो गया कि AQ को हम कैसे दिखा सकते हैं, 9m के रूप में दिखा सकते हैं। AQ को हम कैसे दिखा सकते हैं, 9m के रूप में दिखा सकते हैं। स्टेप 2 देखते हैं, स्टेप सेकेंड क्या है, तो 9q प्लस 1 है, 9q प्लस 1 ये बराबर, इसमें भी वही बात करना है, दोनों ओर घन करने पर लिखेंगे, दोनों ओर घन करने पर। तो दोनों ओर घन करेंगे, क्या होगा, a का क्यू बराबर 9q प्लस 1 का क्यू। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक बार हम अलजेब्रा की फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसका यूज हम इसके लिए यहाँ कर लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का यूज यहाँ कर लेते हैं। तो a क्यूब यानी कि 9q का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3ab, तो 3 a के स्थान पे 9q और b के स्थान पे 1 इंटू जैसे है वैसे ही 9q प्लस 1। इसको अब अलग अलग करते हैं, तो क्या होगा, q देना था, स्क्वायर दिया गया, 9 81 90 729 q प्लस 1 का 1, ये कर लें तो ये हमें आ जाएगा 9 तिया 27q इंटू 9q प्लस 1। ठीक, इन दोनों में अब हम देखते क्या है, इन दोनों में, ये पहला दोनों में, इसको एक को उधर ले जाते, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, हम 27 क्या करते हैं, 9 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 81 q का q, और यहाँ बच जाएगा, ऐसे कर लेते इसको, यहाँ बच जाएगा 9 तिया 27 यानी 3q, 9 से भाग देंगे 3q इंटू 9q प्लस 1, और प्लस में बच गया 1। हम इसको यहाँ पे लिख ले, इसको उठा लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो बराबर हो गया, या AQ बराबर लिख लेते हैं, AQ बराबर हो गया
एक क्यू बराबर हमको आ गया 9m+1। लिख लेंगे जहाँ जहाँ m बराबर क्या आ रहा है, तो m बराबर हमें आ रहा है 81q³ प्लस 3q इंटू 9q+1। ठीक, यानी हम दूसरा रूप भी इसमें क्या किए। अब आगे देखते हैं, उस एक स्टेप रह गया था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 9q+1 9q+2 9q+3 इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए। तो हम देख लेते हैं आगे, अब करते हैं 9q+, अगला स्टेप में ले लेते हैं स्टेप 3। क्या हो जाएगा, a बराबर 9q+3, ओ सॉरी दो वाला था, 2 वाला ले लेते हैं। अधिक लंबा हम नहीं करेंगे इसे, बस थोड़ा सा ये लास्ट स्टेप, नहीं तो वैसे तो 9 हो जाएगा, 9 बार करना होगा, लेकिन उतना करना नहीं है। ठीक, इसमें भी लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग नहीं घन लिखना है, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर घन कर लेते हैं। तो क्या होगा, a का क्यूब इंटू 9q+2 का क्यूब बराबर इसका करेंगे तो वही वाला फॉर्मूला a+b का होल क्यूब बराबर, तो a क्यूब यानी 9q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3a के स्थान पे 9q और b के स्थान पे 2 इंटू a+b यानी कि 9q+2 कर लेते इसको। तो ये 729 क्यू का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9 × 7 7 गुना 54 क्यूब इंटू 9q+2। ठीक, अब इसमें हमें इस 8 को आगे ले जाते हैं, इसमें 54 में भी 9, इसमें भी 9, इस दोनों में से 9 हम कॉमन ले लेते, तो 729 में 9 से भाग देंगे, 81q बचेगा, 81q। इस 54 में से तो 9 9 का 54 यानी कि 6q इंटू 9q+2, प्लस में 8 बच रहा है। ठीक, हमें दिखाना है, या यहाँ से हम लिख लेंगे 9m+8 लिख लेते हैं, जहाँ m बराबर 81q प्लस 6q इंटू 9q+2। ठीक, तो इसी प्रकार बाद बाकी स्टेप को हम, ठीक इसी प्रकार बाद बाकी जो बचता है 9q+3 9q+4 9q+5 9q+6 9q+7 और 9q+8, इन सबको भी हम करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम घन करते हैं तो वो इसी रूप में आ जाएगा, या तो इस रूप में आएगा, या तो इस रूप में आएगा, या फिर कहाँ गया ये वाला, इस तीनों में से किसी न किसी एक रूप में आएगा। तो उतना लिखेंगे तो, और अभी कितना है 1 2 3 4 5 6 को स्टेप और बढ़ जाएगा, यानी कि आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा। ठीक, इतना करना नहीं है, डायरेक्ट इसी लिख देंगे इसी प्रकार। इसके बाद हमें थोड़ा सा लिखना है, मात्र थोड़ा सा, कि इसी प्रकार बाद में इसी प्रकार सभी को इसी प्रकार 9q+3 से 9q+8 को 9q+8 तक को हम दिखा सकते हैं, और लास्ट अंतिम लाइन हमें लिखना है, अंतिम लाइन कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। बस हो गया, बस इतना सा हमें क्या करना था, साबित करना था इसमें। अब उतना जो लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बस 3 को करना है, उसके बाद ही लिख देना है, काम चल जाएगा, कुछ अधिक नहीं करना। इसी प्रकार करेंगे तो उससे सब में सेम आएगा, हो जाएगा। ठीक।
ठीक, तो लास्ट लाइन लिख देंगे, हो गया समाप्त। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे कल देखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखते रहिए वीडियो।